Mercy School. How are you all? I hope you are really fine. Myself Khushbu Gupta. Welcome back to the accounts lecture. We are learning the chapter admission of the partner, right? तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में अभी तक हम दो प्रॉब्लम सीख चुके हैं. अभी हम देखेंगे थर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, तो थर्ड प्रॉब्लम सीखने के पहले मैं आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्रॉब्लम में क्या बोला गया है और कैसे क्या क्या करना है हमें. ठीक है, तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके, तो अभी पहले हम थर्ड प्रॉब्लम समझ लेते हैं. ठीक है, कि याद दिया गया क्वेश्चन में, उसके बाद हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे. तो थर्ड नंबर की प्रॉब्लम में क्या दिया आपको? वासु एंड विराज. वासु एंड विराज हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स है. ये शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. और वो कैसे शेयर करते हैं? 3:2 की रेशियो में. ये कैसे रेशियो है? ये ओल्ड रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2019 वाज एज अंडर. और आप लोगों को नीचे बैलेंस शीट दी गई है. बैलेंस शीट कैसी बैलेंस शीट है? दिस इज द ओल्ड बैलेंस शीट, क्योंकि नए पार्टनर के आने के पहले की बैलेंस शीट जो रहती है उसे बोला जाता है ओल्ड बैलेंस शीट. देन आफ्टर बैलेंस शीट के बाद बैलेंस शीट थी 31 मार्च को, उसके अगले दिन मतलब नए साल से 31 अप्रैल 2019 को हरी नया पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ, नया पार्टनर फर्म में आया. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें क्या बताती है? ही शैल हैव टू ब्रिंग इन ₹60,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट. वो हमें क्या बता रहा है कि नया पार्टनर जो फर्म में 1/4 उसका शेयर है हरी का, वो फर्म में ₹60,000 कैपिटल लेकर आएगा. आप लोगों को सबसे पहले ऊपर चेक करना है, जब कोई भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है तो मतलब या तो वो कैश में लेकर आएगा, वो चेक से लेकर आएगा. अगर आप लोगों को ऊपर ओल्ड बैलेंस शीट में कैश अकाउंट दिया है तो कैश लिखेंगे, और अगर कैश एट बैंक मतलब बैंक अकाउंट लिखेंगे. ओके, तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे. एक तो नया पार्टनर फर्म में कैपिटल लेकर आ रहा है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सिर्फ हरी के कॉलम में 60,000 लिखेंगे, और उसका सेकंड इफेक्ट आएगा कैश अकाउंट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में. ठीक है. एंड सेकंड एडजस्टमेंट हमें क्या बताया? वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर. उन्होंने हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला है. जिस तरीके से बोला जाता है, जो इंस्ट्रक्शन से बोला जाता है कैलकुलेट करने के लिए, हम वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे. उन्होंने बोला है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. फर्म की जो गुडविल की वैल्यू है ना, वो कैसे फाइंड आउट करनी है? इज टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर. पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर हमें फर्म की गुडविल फाइंड आउट करनी है. मतलब जो आप लोगों का एवरेज प्रॉफिट रहेगा वही आपका वैल्यू रहेगा गुडविल फर्म का. आप लोगों को 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 48,000, 81,000 एंड 73,500. इन सबको हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे. वो होता है तरीका एवरेज प्रॉफिट निकालने का. इन सबको प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है, इस वजह से. ओके, तो आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, और जो एवरेज प्रॉफिट होगा वही हमारे फर्म का गुडविल होगा. क्या बताया उसके बाद? क्या इंस्ट्रक्शन दिया आपको? हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ द गुडविल इन कैश. जो नया पार्टनर है हरी, वो फर्म में गुडविल लेके नहीं आ रहा. ठीक है. When new partner cannot bring the goodwill in cash, then the goodwill is raised in the book of the firm. It is decided to raise the goodwill in the book of the account. तो क्या डिसाइड किया गया कि फर्म की गुडविल रेज होगी. जब फर्म की गुडविल की बात होती है, देन इट इज नोन एज द वैल्यूएशन मेथड. ये कैसा मेथड है? ये वैल्यूएशन मेथड है. वैल्यूएशन मेथड में फर्स्ट टाइप है. सब लोग बेसिक का वीडियो देखो. बेसिक के वीडियो में मैंने ईच एंड एवरी कंसेप्ट के बारे में बताया है. ठीक है. फर्स्ट टाइप है ये. जब नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेके नहीं आता, देन इट इज नोन एज द वैल्यूएशन मेथड. और वैल्यूएशन मेथड में जब गुडविल विड्रॉ नहीं होती तो उसे बोला जाता है फर्स्ट टाइप. ओके, तो हम किसका क्या करेंगे? हम ये जो गुडविल निकलेगी ना, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में. ओल्ड रेशियो आप लोगों का दिया ही गया है. ठीक है ना. एंड सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? बैंक अकाउंट में नहीं आएगा. सॉरी, बैंक अकाउंट में तो तब आता है जब नया पार्टनर लेकर आता है. लेकिन अभी फर्म की गुडविल है, तो फर्म के लिए तो फर्म की गुडविल असेट है, तो उसका इफेक्ट किधर जाएगा? असेट में जाएगा. ओके. थर्ड एडजस्टमेंट में हमें क्या बताया? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी क्रिएटेड एट 1,500. हमारे डेटर्स पर एडजस्टमेंट है. डेटर्स पर थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है. राइट. डेटर्स की वैल्यू पहले पूरी मिल रही थी, पहले कोई आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन अभी 1,500 रुपये कम मिलेंगे, तो असेट की वैल्यू कम हो रही है, तो जिसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में. सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट जो हमें बनाना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उस अकाउंट के डेबिट में जाएगी वो अमाउंट 1,500 रुपये. और सेकंड इफेक्ट आएगा असेट में से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. ओके. एंड देन आफ्टर फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट क्या बताता है? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,500. क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो 31 मार्च के दिन जो स्टॉक रहता है ना, दैट इज नोन एज अ क्लोजिंग स्टॉक. साल के आखिरी दिन का स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पहले कितनी थी? पहले थी 25,500 एंड नाउ इट इज 22,500. इट मीन्स वहां पर वैल्यू कम हो गई है. 3,000 रुपये से वैल्यू कम हो गई ना. तो एक तो जब असेट की वैल्यू कम होती है तो उसका इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में.
एंड सेकंड इफेक्ट आता है असेट में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पहले आपके पास वैल्यू थी 25,500, उसमें से 3,000 माइनस कर देंगे तो आउटर कॉलम में आपको बैलेंस शीट की असेट में अभी न्यू वैल्यू कितनी मिलेगी, 22,500 मिलेगी। ओके, आगे क्या बताया, 5th नंबर का एडजस्टमेंट क्या बताया, प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। प्लांट एंड बिल्डिंग दोनों पर भी 5 नंबर का एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड बिल्डिंग दोनों की वैल्यू 5% से डेप्रिशिएट हो रही है। 90,000 का 5% हम देखेंगे तो कितना आता है, 4,500, ठीक है ना, और बिल्डिंग का आता है 1,800 5%। तो दोनों की वैल्यू जितनी भी कम हो रही है 5%, इसका 4,500 एंड इसका 1,800, दोनों की वैल्यू चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में। एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा दोनों की वैल्यू में से असेट साइड में जाके, दोनों की वैल्यू में से इसमें से 4,500 माइनस कर देंगे और इसमें से 1,800 माइनस कर देंगे, ठीक है। ओके, और क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं वो आपको, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। मतलब हमें न्यू बैलेंस शीट बनानी है। और न्यू बैलेंस शीट कभी भी न्यू बैलेंस शीट उस दिन बनाई जाती है जिस दिन नया पार्टनर फर्म में आया। मतलब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ओके, पहले उसके पहले कुछ भी बैलेंसिंग करने के पहले आप लोग बैलेंस शीट की जितनी भी चीजें बाकी हैं वो डाल देना, उसके बाद बैलेंसिंग करना, ठीक है। बैंक अकाउंट हम बनाएंगे, बैंक अकाउंट का ये ओपनिंग बैलेंस है, पहले से ही हमारे पास बैंक का बैलेंस है, इसका इफेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ओके, एंड देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट एज इट इज एसेट में आ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 36,000 एज इट इज आउटर कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगी। एंड देन आफ्टर लाइबिलिटीज, क्रेडिटर पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, वो चला जाएगा लाइबिलिटी में। और कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व हम क्या होता है, ये जो वासु एंड विराज ने पूरे एक साल में, पिछले एक साल में कितना कैपिटल रिजर्व किया, 30,000 का कैपिटल रिजर्व किया, तो ये सिर्फ पुराने पार्टनर्स का पैसा है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम डिवाइड कर देंगे ओनली टू द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ओके, एंड कैपिटल है ये पार्टनर्स का पहले से ही कैपिटल है। लाइबिलिटी साइड में इस वजह से लाइबिलिटी साइड में दिया, इस वजह से इसका इफेक्ट किया जाएगा, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी है, ठीक है ना, पार्टनर्स को मिलने वाला है, इस वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम डाल देंगे, ये डाल देंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से डाल देंगे। अब ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप लोगों के दिमाग में जो भी डाउट होंगे तो वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ईच एंड एवरी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगी, बोर्ड पे सोल्व करके दूंगी, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व ऑन द बोर्ड। तो स्टार्ट करते प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विच आई एक्सप्लेन यू। यहाँ पर आप प्रॉब्लम देख सकते हो और यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन करके दूंगी। किसकी बुक में बना रहे हैं हम, थर्ड प्रॉब्लम में, पेज नंबर 162 पर आपको दिखेगा, इन द बुक्स ऑफ वासु विराज एंड हरि। इन 3 पार्टनर्स की बुक में हम बना रहे हैं। वासु विराज ओल्ड पार्टनर्स है, हरि थर्ड पार्टनर है, राइट। तो हमें क्या बनाने के लिए बोला जा रहा है, हमें बनाने के लिए बोला जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है, न्यू बैलेंस शीट हमें बनानी है। जिस दिन नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर कौन है, हरि कब आया फॉर्म में, 1 अप्रैल 2019 को वो फॉर्म में आया। और हम क्या बनाएंगे, साथ में बनाएंगे बैंक अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों को ओल्ड बैलेंस शीट में क्या दिए, कैश एंड बैंक दिए, मतलब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम। सबसे पहले हम सारी एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद हम बाकी का बैलेंस शीट का जो भी है वो देख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम प्रॉब्लम टैली करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट से। उन्होंने क्या दिया आपको, ही विल हैव टू ब्रिंग, किसकी बात कर रही है, न्यू पार्टनर की बात कर रहे हैं, मतलब हरि की बात कर रहे हैं। हरि आपको दिख रहा है, आपको प्रॉब्लम में क्या दिया आपको, हरि शैल हैव टू ब्रिंग इन ₹60,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। हरि ने 60,000 रुपए फॉर्म में कैपिटल लेकर आया, ठीक है। जब भी नया पार्टनर फॉर्म में कैपिटल लेकर आता है तो उसका इफेक्ट क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आता है। अगर आप लोगों को ओल्ड बैलेंस शीट में कैश दिए तो कैश के नाम से लिखेंगे, ओल्ड बैलेंस शीट में अगर आपको बैंक दिए तो बैंक के नाम से लिखेंगे। तो अभी मैं लिखूंगी बाय बैंक अकाउंट। ओके, नया पार्टनर लेकर आया, नया पार्टनर हरि फॉर्म में 60,000 रुपीज का कैपिटल लेकर आया, फॉर्म में कैश आ रहा है। तो बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, जिसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बैंक रिसीव कर रहा है पैसा, इधर लिखेंगे हम टू हरीज कैपिटल। हरीज कैपिटल कितना है, हरि का कैपिटल कितना है, 60,000 है हरि का कैपिटल। ओके, कितना हरि का कैपिटल कितना है, 60,000। उसके बाद सेकंड देखेंगे हम, सेकंड एडजस्टमेंट। उसमें आपको क्या बताया, वैल्यू द गुडविल टू बी फिक्स्ड एट रुपीज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। उन्होंने बताया कि हमें फर्म की गुडविल निकालनी है। किस बेसिस पे निकालने के लिए बोला, उन्होंने बोला है एवरेज प्रॉफिट निकालो पिछले 3 साल का, जो पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा वही हमारे फर्म का गुडविल होगा, ठीक है। जैसा ये बोलते हैं वैसा वैसा हमें फॉलो करना है और वैसा वैसा हमें करना है। तो आप लोगों को 3 साल का प्रॉफिट दिया है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है सबको पता ही है।
3 साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे क्योंकि 3 साल का है, ठीक है। तो निकल जाएगा आपका एवरेज निकल जाएगा। तो हम वैसा करते हैं, जो आपका एवरेज होगा वही आपका गुडविल होगा फर्म का, ओके। तो मैं यहीं पे आपको थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट पे आप लोगों ने करना है। तो यहाँ पर हम करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, या फिर आप बोल सकते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म हमें निकालना है। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट रहेगा वही हमारा गुडविल रहेगा, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में हमें मेंशन किया है, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, आप देखो। आपका 2009 to 10 का प्रॉफिट कितना, आपका 48,000 है। फिर 81,000 का प्रॉफिट है। फिर आपको 11 to 12 साल के लिए 73,500 का प्रॉफिट हुआ। डिवाइडेड बाय करेंगे हम 3, राइट। तो कितना आ जाएगा, 2,25,500 हमारा क्या आया, प्रॉफिट आया। उसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 3 लाख। कितना आएगा आपका प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, एवरेज कितना आएगा आपका, एवरेज आपका आएगा, डिवाइड कर लेते हैं हम यहाँ पे। 3 6 18, राइट। डिवाइड करेंगे 3 6 18, कितना बचेगा, 18 डिवाइड होने के बाद 2 22 है ना। 3 7 21, 15 बचेगा। 3 5 15 एंड 00 67,500 हमारा क्या रहेगा, गुडविल की अमाउंट रहेगी। जो फर्म की गुडविल है, ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वही हमारी फर्म की गुडविल है। उन्होंने आगे क्या मेंशन किया, उन्होंने मेंशन किया है हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू द गुडविल इन कैश। हरी जो नया पार्टनर है वो फर्म में गुडविल लेके नहीं आ रहा। जब नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेके नहीं आता तो गुडविल कहाँ से आएगी, गुडविल आएगी फर्म की। और जब नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेके नहीं आता, फर्म की गुडविल की बात हो रही हो, तो उसे बोला जाता है वैल्यूएशन मेथड। कैसा मेथड बोला जाता है, उसे बोला जाता है वैल्यूएशन मेथड। गुडविल का ट्रीटमेंट किससे करेंगे, वैल्यूएशन मेथड से करेंगे। जब नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेके नहीं आता, आपको क्या बताया, इट इज डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया गया, टू रेज द गुडविल इन द बुक ऑफ द अकाउंट। फर्म की गुडविल रेज की जा रही है। मतलब ये जो गुडविल है ना, वो फर्म की गुडविल है। कैसी गुडविल है, ये फर्म की गुडविल है। तो जब फर्म की गुडविल की बात हो रही हो और गुडविल विड्रॉ नहीं की जा रही हो, तो अब हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे, गुडविल को किस रेशो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे। जब फर्म की गुडविल की बात होती है तो पार्टनर्स को डिवाइड किया जाता है, लेकिन ओल्ड रेशो में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मैं ये रख कर देती हूँ। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्म की गुडविल की बात हो रही है तो फर्म की गुडविल सबसे हम ऑल पार्टनर्स में बांटेंगे। सबसे पहले तो बाय गुडविल, ये फर्म की गुडविल है, इस वजह से ऑल पार्टनर को डिवाइड करेंगे हम, ऑल रेशो में डिवाइड करेंगे। व्हाट इज द ऑल रेशो, आपको ऑल रेशो कितना दिया, आपको देखो 3:2 हमारा ऑल रेशो है। 67,500 हमारी गुडविल की अमाउंट आई थी। हम पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे, किस रेशो में डिवाइड करेंगे, 3:2 के रेशो में। जब आप डिवाइड करोगे ना 3/5 एंड 2/5 के रेशो में, तो आप कितना डिवाइड कर पाओगे, 40,500 तो मिलेगा बासु को, एंड देन आफ्टर 27,000 मिलेगा विराज को, ठीक है। नए पार्टनर को कुछ भी गुडविल में से शेयर नहीं मिलेगा। अब जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, तब हम करते हैं कैश या फिर बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, लेकिन अभी गुडविल फर्म की है, इस वजह से उसका डिफेक्ट जाएगा असेट साइड में। कितनी है फर्म की गुडविल, 67,500, ओके। उसके बाद देख रहे हैं आपको सेकंड एडजस्टमेंट हो गई हमारी। थर्ड एडजस्टमेंट देखेंगे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएटेड एट 1,500। आप ओल्ड बैलेंस शीट में देखो, ओल्ड बैलेंस शीट में पहले आपको डिटेल से पूरा पैसा मिल रहा था, लेकिन अभी 1,500 रुपए कम मिलेंगे, मतलब आरडीडी क्रिएट हो रही है। इधर लिखेंगे हम टू आरडीडी, कितना 1,500 रुपए। और इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करेंगे। डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 66,750, उसमें से माइनस करेंगे आरडीडी। कितनी आरडीडी, 1,500 रुपए आरडीडी है, तो माइनस होने के बाद कितना आ जाएगा, 65,250, है ना, ठीक है। 65,250 क्या आ जाएगी हमारी आरडीडी। उसके बाद आपको फोर्थ नंबर के एडजस्टमेंट क्या बताया, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,500। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको 22,500 बताई है। बैलेंस शीट में देखो स्टॉक की वैल्यू कितने स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, जो 31 मार्च को है ना आपके पास, जो किस वजह से क्लोजिंग स्टॉक बोला गया।
स्टॉक की वैल्यू आपके पास बैलेंस शीट में दी गई है 25,500, नीचे दी गई है 22,500। कितनी वैल्यू कम हो गई? 3,000 रुपीज से वैल्यू कम हो गई। जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम इधर लिखते हैं, इधर लिखूंगी मैं टू स्टॉक, कितनी वैल्यू कम हो गई? 3,000 रुपीज से वैल्यू कम हो गई, राइट। इधर भी लिखूंगी मैं स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू पहले थी 25,500 थी, फिर उसमें से माइनस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, कितना 3,000 का वैल्यू कम हो गया, मतलब कितना आ जाएगा 22,500। तो अभी हम देखेंगे हमारा 5th नंबर का एडजस्टमेंट, जिसमें आपको क्या दिया, प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। प्लांट एंड बिल्डिंग आप लोगों को प्लांट एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5% आपको बताया है 5th नंबर के एडजस्टमेंट में। आप लोग देख सकते हैं बैलेंस शीट में हमें प्लांट एंड बिल्डिंग दोनों अलग अलग दिए, दोनों की वैल्यू को 5% डेप्रिशिएट करना है। जब कोई ऐसे डेप्रिशिएट होता है तो उसका इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, राइट। 5% डेप्रिसिएशन करना है। प्लांट की वैल्यू आपको दी है 90,000 का 5% कितना आएगा? 4,500 रुपए, 4,500 रुपीज प्लांट की वैल्यू कम हो रही है, राइट। तो उसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? एसेट साइड में आएगा। प्लांट की वैल्यू कितनी है? 90,000 है, उसमें हम डेप्रिसिएशन करेंगे 5%, 4,500 हम डेप्रिशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 85,500। ओके, उसके बाद आपको क्या होता है? बिल्डिंग की वैल्यू आपको कितनी दी है बैलेंस शीट में? देखो आप जरा, 36,000 दी है ना, तो उसकी वैल्यू भी 5% से डेप्रिशिएट हो रही है। तो 36,000 अगर 5% से डेप्रिशिएट हो रहा है तो कितना आएगा? 1,800। सेम बिल्डिंग की वैल्यू है ना, तो 36,000 में से हम 5% माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन कितना? 5%, 1,800 रुपये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34,200, राइट। 34,200 क्या आ गया? वैल्यू आ गई, क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन हो चुका है ना। ओके, उसके बाद अभी हमारा प्रॉब्लम सारी एडजस्टमेंट हो गई। अभी एडजस्टमेंट होने के बाद हम देख लेते हैं आपके बैलेंस शीट में जो भी चीजें बाकी होगी, जिस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम एसेट साइड में देखेंगे कैश एट बैंक। आप लोगों को बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है 750 रुपीज, तो हम किधर लिखते हैं? वो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, सबसे टॉप पर टू बैलेंस नोट डाउन 750। ओके, उसके बाद डेटर्स का हो गया, स्टॉक का हो गया, इन्वेस्टमेंट पर कुछ भी एडजस्टमेंट दिया और हमने अभी तक रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो इन्वेस्टमेंट जब भी किसी एसेट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको हम डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दी आपको? 36,000 है ना। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी आपको 36,000। प्लांट का हो गया, बिल्डिंग का हो गया, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर, सेंट्री क्रेडिटर पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सेंट्री क्रेडिटर की वैल्यू एज इट इज लायबिलिटी में ट्रांसफर हो जाएगी 45,000, राइट। सेंट्री क्रेडिटर्स की वैल्यू 45,000 एज इट इज लायबिलिटी में ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद जनरल रिजर्व हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। जनरल रिजर्व कभी भी ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने इतने साल रिजर्व जमा करके रखा, ठीक है। नए पार्टनर को दिया नहीं जाता क्योंकि नया पार्टनर आज ही आया फर्म में, तो हम जनरल रिजर्व पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाता है। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2 है। 30,000 को जब आप 3/5 एंड 2/5 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो एक वासु को मिलेंगे 18,000 एंड विराज को मिलेंगे 12,000। ओके, और इसका इफेक्ट लायबिलिटी में नहीं जाता। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल जो कि आपको लायबिलिटी में दिया, लायबिलिटी में क्या दिया, मतलब क्या है? फर्म की लायबिलिटी है कि पार्टनर्स को इतना इतना कैपिटल पे करना है ना। तो इधर लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है? 1,08,000। और फिर वासु का पहले से कैपिटल कितना है? 72,000, ठीक है। अभी हो गया हमारा पूरा प्रॉब्लम। अभी हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग कर लेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद हमारा प्रॉब्लम तैयार हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द लास्ट स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ का टोटल देखते हैं। यहाँ का टोटल आता है 10,800 रुपए, 10,800 यहाँ का। अभी इसके डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब क्या रहेगा? लॉस रहेगा, राइट। जब भी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है इसका मतलब क्या है? वो लॉस रहेगा। लॉस हो या प्रॉफिट हो, हम सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड करते हैं, तो उसका इफेक्ट आएगा जिस साइड में टोटल इनकम पड़ रहा है उस साइड में। क्रेडिट साइड का टोटल कम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स को बांट देंगे। वासु एंड विराज को डिवाइड करेंगे, किस रेशो में डिवाइड करेंगे? 3:2 के रेशो में डिवाइड करेंगे। क्या है? ये लॉस था, है ना। 10,800 हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? जब आप वासु को डिवाइड करोगे ना 3/5 एंड विराज को डिवाइड करोगे आप 2/5, तो कितना रेशो कितना जाएगा?
लॉस वासु को रहेगा 6,480 का लॉस एंड विराज को 4,320 का लॉस। अब इस लॉस का इफेक्ट कितना जाता है, लॉस है इस वजह से उसका इफेक्ट जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट में, ठीक है, क्योंकि पार्टनर के अकाउंट से माइनस हो जाएगा। इस वजह से हम इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या रहेगा, ये रहेगा लॉस, राइट, कितना आ जाएगा 6,480 एंड 4,320। ओके, अब बैलेंसिंग करेंगे। आप देख सकते हो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आने वाला है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आने वाला है और पार्टनर को इतना लॉस हो गया, तो मतलब वासु को जितना भी मिलेगा उसमें से इतना कम मिलेगा, बाकी का बचा मिलेगा लेकिन अभी नहीं मिलेगा, फर्म बाद में देगी। जब तक ये फर्म चलती रहेगी तब तक हम हर साल इस तरीके से कैपिटल बैलेंस निकालते रहते हैं और जिस दिन फर्म बंद होती है तब फर्म उतना कैपिटल पार्टनर्स को दे देती है, लेकिन अभी फर्म में कंटिन्यू रहेगा, इस वजह से हम उसे बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिखेंगे। तो सबसे पहले वासु का देखते हैं। वासु का टोटल आता है 1,66,500। इसके क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, अभी 1,66,500 में से हम ये जो है ना 6,480 रुपीज जो लॉस था वो माइनस कर देंगे, तो हमारी बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोगों को कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने के लिए नहीं बोला गया, तो इस वजह से बैलेंस कैरी डाउन हमारा बैलेंसिंग फिगर रहेगा। तो इसमें से हम 6,480 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपको 1,60,020, 1,60,020। ओके, 1,60,020। ओके, और सेम अभी इस तरीके से विराज का भी बैलेंसिंग करेंगे। विराज का बैलेंसिंग आएगा 1,11,000। 1,11,000 में से हम माइनस कर देंगे 4,320, कितना आ जाएगा फिर 1,06,680, राइट। दोनों की भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, ये भी क्रेडिट बैलेंस है, और इसका या तो 60,000 है, अभी 60,000 आ जाएगा, राइट। ये भी क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, फर्म की लायबिलिटी है, पार्टनर्स को इतना देना है, जब भी पार्टनर देगी तब तक ये फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है, जिसको हम इधर लिख देंगे लायबिलिटी साइड में लिख देंगे कैपिटल अकाउंट के नाम से। वासु, विराज, हरि कितना है 1,60,000, 1,60,020 और विराज का 1,06,680। ओके, उसके बाद 60,000। अब जब हम इनका टोटल करेंगे ना, तो आप टोटल करो तो कितना आएगा, 3,26,700, 3,26,700। ठीक है, अब यहाँ का बैलेंस, अब अपने बैंक से कुछ भी पैसा गया नहीं है, तो 60,750 हमारा बैंक बैलेंस है। इधर लिख देंगे हम बाय बैलेंस कैरी डाउन 60,750। ये बैलेंस किधर चला जाएगा, हमारा बैंक बैलेंस मतलब एसेट है फर्म का, इधर आएगा बैंक बैलेंस 60,750। अब हम दोनों का टोटल करेंगे, दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई, राइट। 3,71,700 से यहाँ का टोटल भी उतना ही आता है और यहाँ का टोटल भी उतना ही आता है। आप लगे तो टोटल करके देखो, पूरा प्रॉब्लम खुद से दोबारा सॉल्व करना है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एक तो क्लास में अटेंशन, आप प्रॉब्लम ध्यान से समझ के लो पहले तो जो मैंने सॉल्व किया है, और खुद से प्रैक्टिस करो। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको प्रॉब्लम पूरी तरह से समझ में आया तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मेरे लिए आपके व्यूज बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिए, प्रेस करने के बाद आप ऑल पे क्लिक करो, ताकि आपको मेरे ईच एंड एवरी लेक्चर की अपडेटेड लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कीजिए, ताकि कोरोना टाइम में, लॉकडाउन के टाइम पे आप लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। So that's all for today. In the next lecture I will upload the fourth practical problem. So till then, take care, goodbye, thank you so much, bye bye.